हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। तो आज के हमारे इस टॉपिक में आपके सामने हम लेके आए हैं प्लेटी हेल्मिंथीज। अब प्लेटी हेल्मिंथीज क्या होते हैं? कल और परसों हमने दो फाइलम पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था पोरीफेरा, सेकंड था सिलेंट्रेटा। ओके। अब आप एक बात भी नोटिस करेंगे कि आपको ये फाइलम जो है सीरियल वाइज ही पढ़ने हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि क्या पोरीफेरा में है, क्या सिलेंट्रेटा में थोड़ा अपग्रेड हुआ है, क्या प्लेटी हेल्मिंथेज में जाते जाते अपग्रेड हो जाता है। ओके। तो जब आपको सीरियल वाइज अपग्रेडेशन याद होगा तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहले आपको सारे फाइलम्स एक एक करके याद कर लेने हैं लाइन वाइज। उसके बाद जो हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। तो हम प्लेटी हेल्मिंथीज की बात कर रहे थे, तो इसमें आते हैं वर्म्स। ओके, इसमें क्या आते हैं? वर्म्स। और इनको हम प्लेटी यानी कि फ्लैट वर्म्स, ओके, इनको हम प्लेटी यानी फ्लैट हेल्मिंथीज यानी कि वर्म्स, प्लेटी हेल्मिंथीज भी हम इनको कहते हैं, फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ओके। अब आपकी एनसीईआरटी नाइन्थ में जो है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। 11th लेवल का हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो नाइन्थ की जो एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो इससे पहले जो 11th में दिया गया है वो एक टीनोफोरा करके एक दूसरा फाइलम भी है इन दोनों के बीच में, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी हेल्मिंथीज के बीच में। लेकिन ये एनसीईआरटी जो नाइन्थ की बुक में उसमें नहीं दिया गया है, तो हम पहले इसी को कवर करते हैं, टीनोफोरा, फिर मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके। तो प्लेटी हेल्मिंथीज के बारे में दिया है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं कि पिछले जो हमने दो ग्रुप्स पढ़े, ओके, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, जो हमने दो फाइलम पढ़े, इनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनका डिज़ाइन हो जाता है, बॉडी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कैसे, ये हम आगे अभी समझेंगे। इनकी बॉडी जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है कि इनके लेफ्ट एंड राइट हाल्फ जो हैं बॉडी के सेम डिज़ाइन के हैं। ओके। यानी कि तुम बीच से काट लो तो राइट, लेफ्ट और राइट दोनों सेम दिखेंगे। ओके। देयर आर 3 layers ऑफ cells from which differentiated tissue can be made, which is why such animal are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली बात पिछले दो फाइलम से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब क्या हुआ कि 3 लेयर प्रेजेंट हैं। ओके। और जो मीजोडर्म है बीच वाली लेयर, वो भी ट्रू मीजोडर्म है। कल हमने बताया था सिलेंट्रेटा के केस में कि मीजो तीसरी लेयर तो इनमें भी होती है, लेकिन उसे मीजोग्लिया कहते हैं, जो कि एक सेलुलर पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू मीजोडर्म जैसा नहीं होता है वो। ओके। ट्रू लेयर जैसा नहीं होता, बल्कि सेलुलर पैचेस बीच बीच में उसमें पाए जाते हैं, तो उसको हम लेयर में नहीं गिनते हैं। ओके। तो हम वो डिप्लोब्लास्टिक ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक लेवल और बढ़ चुका है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स भी हैं, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो अब कैसा हो गया है? ऑर्गन ग्रेडेड हो गया है, ऑर्गन बेस्ड इनका कि जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर आ चुका है। कोई भी ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या सीलोम इसमें नहीं है, जबकि आपने देखा होगा कि सिलेंट्रेटा में बीच में बॉडी कैविटी थी, पोरीफेरा में भी बॉडी कैविटी थी, लेकिन इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी, ऐसा कोई भी इसमें सिलोम नहीं पाई जाती है। ये फ्लैटन डॉर्सोवेंट्रली यानी कि टॉप टू बॉटम क्या है, ये फ्लैटन है, यानी कि चपटे कृमि भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये फ्लैट वोम्स हो जाते हैं। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं तो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। अब देखो पैरासाइटिक का मतलब ये है कि ये दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं, और फ्री लिविंग मतलब ये दूसरे पर निर्भर नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने लिए अपने आप पर ही निर्भर हैं। तो ऐसे जो फ्री लिविंग के एग्जाम्पल आपके इसमें दिया गया है, प्लेनेरिया दिया गया है, और पैरासिटिक के लिए लिवर फ्लूक्स वगैरह नाम दिए गए हैं एग्जाम्पल। ओके। तो आपको ये समझना है, ये आपकी बुक में देखो भी, ये प्लेनेरिया है, ये लिवर फ्लूक है, ये टेपवर्म है। ओके। प्लेन एरिया क्या है? प्लेन एरिया हो गया, डगेशिया हो गया, या हाँ डगेशिया, प्लेन एरिया, ये सारे क्या हैं? फ्री लिविंग हैं। वही लिवर फ्लूक, टेपवर्म, टीनिया सोलियम वगैरह जो है ये क्या है? हाँ, ये हैं पैरासिटिक।
अब हम बात करते हैं 11th लेवल पर आपके पास क्या दिया गया है। आपको पढ़ना है, नॉलेज आपको दोनों साइड से होगा। प्लेटी हेल्मिंथीज जो है, प्लेटी यानी कि फ्लैट, हेल्मिंथ मतलब वॉर्म्स, इनको कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, और ये टिप्लोब्लास्टिक ग्रुप है। ठीक है, गैनबॉर्न ने इस टर्म को कॉइन किया था प्लेटी हेल्मिंथीज, और इसके अंदर लगभग 12,000 स्पीसीज हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, रिबन लाइक या लीफ लाइक होती है। आप देख ही रहे हैं, रिबन लाइक इनकी बॉडी है। अब हम देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका हैबिट एंड हैबिटाट जो है मैंने अभी बता दिया कि कुछ पैरासिटिक हैं, कुछ फ्री लिविंग हैं। हुक्स और शकर इनमें पाए जाती हैं। किन में पाया जाएगा, जो कि दूसरे पर पैरासाइट होगा वही तो शक करेगा। तो हुक और शकर इनमें पाए जाते हैं, किसमें, पैरासिटिक फॉर्म में। अब हम सिमेट्री की बात भी हम कर चुके हैं कि इसमें क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, और सिविलाइजेशन, प्रिमिटिव सिविलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। अब सिविलाइजेशन क्या होता है कि हेड और हम जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, उन दोनों में कुछ डिफ्रेंशिएशन हो पा रहा है। ठीक है, हमें गर्दन सिर दिख रहा है और ये भी लग रहा है कि ये सर है और ये बॉडी है किसी एनिमल्स में। अभी तक पिछले जो दो साइलम हमने पढ़े, दो फाइलम, उनमें सिविलाइजेशन नहीं था। ओके, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन उसकी गर्दन है, कौन उसकी रेस्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, ऑर्गन्स का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसमें प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है, यानी कि थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन, यानी कि थोड़ा बहुत उसके सर का पता चल रहा होता है। ओके, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड लगती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक पता है। बॉडी कैविटी ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट हम किसे कहते हैं, जिनके अंदर सीलोम नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं ए सीलोमेट। ओके, नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन इसमें पाए जाने लगे हैं। अब देखो, आपको पता है कि सबसे छोटी यूनिट जो है सेल होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि ये किस तरफ बढ़ रहे हैं, हायर लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है, सिंपल है। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें माउथ तो है, यानी कि एक ओपनिंग है, लेकिन एनस एब्सेंट है, दूसरी ओपनिंग है ही नहीं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इनकम्प्लीट है, माउथ है लेकिन एनस नहीं है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अब आपको जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप याद रखेंगे वो ये है कि प्लेटफॉर्म में, यानी कि प्लेटी हेल्मिंथीज में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो हैं फ्लेम सेल्स। उन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल। ऑब्वियसली आप याद रख सकते हो, फ्लैटवर्म, फ्लेम सेल्स। ओके, ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, और सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो हमने पढ़ा था कि सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम एब्सेंट था। सिलेंट्रेटा में नर्व सिस्टम थोड़ा आने लग गया था, नेट लाइक नर्व सिस्टम वहाँ पर पाया जा रहा था। थोड़ा बहुत क्या थी, थोड़ा बहुत जो है नर्व सिस्टम का नेट टाइप का वहाँ पे पाया जा रहा था। थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। लेकिन यहाँ पर आते आते थोड़ा ब्रेन का जो है इवोल्यूशन हो जाता है, ब्रेन इवॉल्व हो जाता है। एक ब्रेन है और उससे दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कॉर्ड ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है, फ्लैटवर्म आर हर्मोफोडाइट। हर्माफोडाइट मतलब मोनोसियस बाइसेक्सुअल, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफन इंक्लूड वन और मोर लार्वल स्टेज, और फर्टिलाइजेशन में लार्वल स्टेजेस भी होती हैं। इसका मतलब कैसा है, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है, और कुछ में रीजनरेशन की भी पावर होती है। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेट मतलब होता है कि अगर मतलब किसी बॉडी पार्ट से एक नए जीव का उत्पन्न हो जाना। ठीक है, उसको कहते हैं रीजनरेट। तो जैसे प्लेनेरिया हो गया, टीनिया हो गया, टैपवर्म, ओके, एंड इकाइनोकोकस हो गया, डॉग टैपवर्म, इन सब में क्या है, रीजनरेशन की पावर है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनमें जो है ऑर्गन लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो पता है। हेड है, सेंस ऑर्गन है, 3 जर्म्स लेयर इनमें है, ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फ्लेम सेल है एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, डक्ट के साथ हैं वो भी। ओके,
डगेसिया जो है एक्सपेरिमेंट ऑन रीजनरेशन के लिए यूज़ होता है, और फैसियोला जो है वो लीवर रॉट डिजीज़ कॉज करता है सीप और गोट में। ओके, और टीनिया सोलियम कॉज करता है टीनियसिस इन मैन। ठीक है, मनुष्य में जो टीनियसिस होता है वो टीनिया सोलियम की वजह से होता है, टीनिया सोलियम की वजह से। तो ये था आपका नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ प्लेटी हेलमिंथीज। कल हम बात करेंगे एस हेलमिंथीज के बारे में। तो आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो हमारे पहले फाइलम चल रहे हैं आप लाइन से लिखिए और कंपेयर कीजिए कि किस में क्या है किस में क्या नहीं है, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये माना जाता है, और ऑब्वियस भी है क्योंकि एनिमल किंगडम इतना बड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से देखने के लिए मिलते हैं जो कि कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद करते जाना है। सारे फाइलम को एक साथ पहले याद कर लो किसके बाद क्या आता है, उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप कि किस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो याद करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू सो मच।